जय श्री कृष्ण। राधे राधे। साल 2025 में जन्माष्टमी कब पड़ रही है? इस बार लोगों के मन में जन्माष्टमी को लेकर काफी उलझन बन गई है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि व्रत 15 तारीख को करना है या 16 तारीख को। एक तरह से असमंजस की स्थिति बन गई है। लेकिन आज हम अपने RTV भक्ति चैनल पर आपको बड़े विस्तार से बताएंगे कि सही तारीख कौन सी है, ताकि आप बिना गलती के जन्माष्टमी का व्रत कर सकें। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें और सच्चे मन से लाइक जरूर करें। कमेंट में जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं लिखना न भूलें। ध्यान रहे, अगर आपने गलत दिन व्रत कर लिया तो इसका दोष भी लग सकता है। सही मुहूर्त में पूजन पाठ करना ही लाभकारी होता है और इस जन्माष्टमी पर हम आपको एक ऐसा खास उपाय बताएंगे जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। श्री कृष्ण आपको इतना धन, सुख और समृद्धि देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय अत्यंत गुप्त माना जाता है और इसे करने से जीवन में रिद्धि सिद्धि का प्रवेश होता है। राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष और यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी दूर हो जाते हैं। इसलिए इस सुंदर वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह आपके बिगड़ते कार्यों को भी संवार सकता है। दोस्तों, हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण, जो परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अवतार थे, भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा के वृषभ राशि में स्थित होने के समय आधी रात को प्रकट हुए थे। उनके जन्म लेते ही सभी दिशाएं स्वच्छ, उजली और आनंदमय हो गईं। समस्त पृथ्वी पर मंगलमय वातावरण छा गया। जैसे ही कृष्ण जी प्रकट हुए, कारागार में तेज प्रकाश फैल गया। स्वर्ग में देवताओं के नगाड़े अपने आप बज उठे और सिद्ध उच्चारण उनके मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत को अत्यंत फलदायी बताया गया है। इसे 1000 एकादशी व्रतों के समान पुण्य देने वाला माना गया है। यहाँ तक कि 100 बार गंगा स्नान करने जितना पुण्य केवल जन्माष्टमी का व्रत करने से मिल जाता है। इस दिन जाप, ध्यान और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस रात भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भविष्य पुराण में भी उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात और दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं होता, गृह कलह दूर रहता है और वैधव्य का दुख नहीं आता। जो व्यक्ति यह व्रत करता है वह श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाकर संसार के सभी सुख भोगता है और अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की पूजा को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति देने वाली, सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाली माना गया है। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर आप घर के उत्तर पूर्व दिशा में श्री कृष्ण की स्थापना करते हैं तो जीवन के किसी भी धर्म युद्ध या कठिन परिस्थिति में आपकी विजय निश्चित होती है और आपकी परेशानियां दूर होती हैं। माता देवकी और श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को पालने में रखें और पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा के नाम का स्मरण करें। रात 12 बजे के बाद जन्मोत्सव मनाएं। जन्माष्टमी पर भगवान को पीले चंदन या केसर का तिलक लगाना, मोरपंख का मुकुट और बांसुरी अर्पित करना शुभ होता है। लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं, फिर आरती करें और प्रसाद बांटें। अब सवाल है, साल 2025 में जन्माष्टमी कब है? हर साल की तरह इस बार भी तारीख को लेकर भ्रम है। इस बार जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 15 अगस्त रात 11:49 पर शुरू होगी और 16 अगस्त रात 9:34 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 16 अगस्त रात से शुरू होकर 17 अगस्त सुबह 4:38 तक रहेगा। निशीथ काल पूजा का समय 15 अगस्त रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। अब सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण ने मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। माता देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन थीं। कंस ने लालच में अपने पिता राजा उग्रसेन का राज सिंहासन छीन लिया था और उन्हें कैद कर स्वयं राजा बन गया था। वह अपनी बहन से प्रेम करता था
और उसका विवाह वासुदेव से किया था। लेकिन देवकी की विदाई के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के अंत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर लिया। डर के कारण उसने उनकी 7 संतानें मार डालीं। 8वीं संतान के रूप में कृष्ण का जन्म होने वाली रात अद्भुत घटनाएं हुईं। कारागार में प्रकाश फैल गया। आकाशवाणी हुई कि विष्णु अवतार के रूप में कृष्ण प्रकट हुए हैं और उन्हें गोकुल में नंद बाबा के पास पहुंचाना है। वासुदेव के बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए और वे बाल गोपाल को टोकरी में रखकर सिर पर लेकर यमुना नदी पार करने लगे। यमुना उफान पर आकर कृष्ण के चरण स्पर्श कर शांत हो गई। वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल में छोड़कर वहां की कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल फिर से बंद हो गई और बंधन लग गए। कन्या को देखकर कंस उसे मारने आया, लेकिन वह आकाश में उड़कर देवी रूप में प्रकट हुई और बोली, कंस को मारने वाला धरती पर जन्म ले चुका है। इसके बाद नंद बाबा और माता यशोदा ने कृष्ण का पालन पोषण किया। कंस ने कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, पर हर बार असफल रहा। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध कर उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना दिया। जन्माष्टमी पर कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है, क्योंकि कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी पहले ही तोड़कर रख लें और बिना तुलसी के कोई भी भोग न लगाएं। एकादशी की तरह जन्माष्टमी पर भी चावल खाना अशुभ माना गया है। चाहे आप व्रत रखें या नहीं, चावल और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। माता देवकी मथुरा के राजा कंस की सगी बहन थीं। कंस को शासन और ताकत का बहुत लोभ था। उसने अपने ही पिता राजा उग्रसेन का राज सिंहासन छीन लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। फिर स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। कंस अपनी बहन देवकी से बेहद स्नेह रखते थे और उनका विवाह वासुदेव से करवाया था। लेकिन देवकी की विदाई के समय अचानक आकाश से आवाज आई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस के जीवन का अंत करेगा। यह सुनकर कंस के मन में भय बैठ गया और उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को जेल में बंद करवा दिया। उनके चारों ओर सख्त पहरा लगा दिया गया। अपने प्राणों के डर से कंस ने उनकी 7 संतानें निर्दयता से मार दी। इसके बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और अंधेरी मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ। जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया, कारागार की कोठरी में अद्भुत प्रकाश फैल गया। फिर आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण अवतार लेकर देवकी के गर्भ से जन्म लिया है और अब उन्हें सुरक्षित गोकुल में नंद बाबा के पास पहुंचाना होगा। वहां नंद के घर एक कन्या जन्मी है जिसे मथुरा लाकर कंस को सौंपना है। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की बेड़ियां टूट गईं और दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने छोटे से बाल गोपाल को एक टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर गोकुल की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी उफान पर थी, मानो कृष्ण के चरण छूने के लिए आगे बढ़ रही हो। लेकिन जैसे ही नदी ने चरण स्पर्श किया, उसका प्रवाह शांत हो गया और रास्ता साफ हो गया। वासुदेव ने बाल कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़कर वहां की कन्या को साथ लिया और मथुरा लौट आए। लौटते ही जेल के दरवाजे फिर बंद हो गए और हाथों में बेड़ियां लग गईं। कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार जाग गए और कंस वहां पहुंचा। उसने उसे देवकी की 8वीं संतान मानकर मारना चाहा, लेकिन कन्या आकाश में उड़ गई और देवी रूप में प्रकट होकर बोली, कंस को मारने वाला अब जन्म ले चुका है। इसके बाद नंद बाबा और माता यशोदा ने कृष्ण का पालन पोषण किया। कंस ने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। अंततः श्री कृष्ण ने स्वयं कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना दिया। इस प्रकार जन्माष्टमी की पौराणिक कथा पूरी होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि यदि हमारे पास आपके लिए कोई विशेष उपाय हो तो हम रिप्लाई में आपको बता सकें। अब जन्माष्टमी के दिन की कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जान लीजिए। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान कृष्ण को अति प्रिय है और वे बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी पहले से तोड़कर रख लें, क्योंकि बिना तुलसी का भोग
अधूरा और पाप के समान माना जाता है। एक और नियम यह है कि जन्माष्टमी पर चावल का सेवन शुभ नहीं माना जाता, चाहे आप व्रत रखें या न रखें। जिस तरह एकादशी को चावल वर्जित है, उसी तरह जन्माष्टमी को भी इसे नहीं खाना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु तथा राहु केतु के बीच गहरी शत्रुता है। इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त समान होते हैं और शास्त्रों में एक प्रसंग आता है कि जब उनके एक भक्त ने किसी का अपमान किया तो कृष्ण ने उसी समय उसे श्राप दे दिया। इसलिए किसी का भी अपमान न करें। जन्माष्टमी के दिन गाय और बछड़ों को सताना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चूंकि कृष्ण का पालन पोषण ग्वाले के घर में हुआ था, वे गाय को अत्यंत प्रिय मानते हैं। इस दिन गाय को रोटी, फल या मिठाई खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन करें। दूध और दही का प्रयोग जन्माष्टमी व्रत में आवश्यक है। आप ताज़े फलों के शेक, लस्सी, छाछ, दूध या नारियल पानी ले सकते हैं। इस दिन पेड़ काटना अशुभ माना जाता है, बल्कि अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। घर और परिवार में सुख शांति के लिए पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना अत्यंत शुभ है, क्योंकि भगवान कृष्ण पीपल में वास करते हैं। जन्माष्टमी पर ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूरी माना गया है। इस दिन तन मन को पवित्र रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। विवाहित लोग इस दिन दांपत्य संबंधों से दूर रहें। धार्मिक मान्यता है कि जो दंपति इस दिन संयम और नियम का पालन करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से एक सुंदर और सुशील पुत्र प्राप्त होता है, जिसका मुख और देह भगवान कृष्ण के समान आकर्षक और कोमल होता है। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें रात के 12 बजे से पहले व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा का फल अधूरा रह जाता है। मध्य रात्रि के बाद ही व्रत खोलना पूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से उनके आशीर्वाद से गरीबी दूर होती है, घर में लक्ष्मी की कृपा आती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। खासकर जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को बहुत शुभ फल मिलता है। इसके साथ ही अगर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हैं, तो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आपके आह्वान को सुनते हैं और आपकी पुकार को अनदेखा नहीं करते। इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप जरूर करें और अगर समय हो तो 108 बार करना बहुत ही मंगलकारी माना गया है। जन्माष्टमी के दिन जो भी स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है, उसे कभी भी बांझपन का दुख नहीं झेलना पड़ता। श्री कृष्ण की कृपा से उसे सुंदर और गुणी संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन घर में मोर पंख लाकर मंदिर में रखना और भगवान की बांसुरी खरीदकर स्थापित करना भी शुभ होता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल के खिलौने और पूजा से जुड़ी चीजें जरूर ले आएं। साथ ही इस दिन कौड़ियां लाकर भगवान के चरणों में चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखें, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा किसी को उपहार में नहीं देनी चाहिए, वरना घर की लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस अवसर पर सोना, चांदी, तांबा और पीतल की चीजें खरीदना शुभ फल देता है। जन्माष्टमी के दिन एक सुंदर पालना भी अवश्य लाएं, जिसमें लड्डू गोपाल को झुलाया जा सके। इस दिन तुलसी माता के सामने खड़े होकर भगवान के 4 नाम गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर लें और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी परेशानियां दूर होंगी और घर में धन संपत्ति का आगमन होगा। भोग में तुलसी दल और मक्खन जरूर अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के भोग अधूरा माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर नमक से जुड़ा एक खास उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से पाप मिट जाते हैं, गरीबी दूर होती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और व्यापार में उन्नति होती है। हम खुद भी यह उपाय हर जन्माष्टमी को करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसका असर अद्भुत होता है। इसके लिए आपको चाहिए 1 पैकेट नमक, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल,
100 ग्राम उड़द दाल, 250 ग्राम आटा, 11 रुपये की दक्षिणा, 1 बोतल पानी और 5 रुपये के काले तिल। इन सभी वस्तुओं को एक थैले में रख लें और जन्माष्टमी के दिन किसी गरीब बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपचाप दान कर दें। दान देने के बाद पीछे मुड़कर न देखें और सीधे घर लौट आएं। गुरु परंपरा में यह उपाय इतना शक्तिशाली माना गया है कि यह आपकी किस्मत का रुख ही बदल सकता है। आपकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी और जीवन में खुशियां स्थायी हो जाएंगी। दोस्तों, यह उपाय महापुराण और शास्त्रों में लिखा हुआ है और इसे जन्माष्टमी के दिन करना बेहद जरूरी है। मैं दिल से कहता हूं, इस अवसर को जाने न दें। श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और भगवान का नाम अपने हृदय में बसाएं।